बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर आफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे। और हस्ब मामूल हमेशा की तरह हमारी आपसे आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों को कायम और दायम रखे और उनमें मज़ीद बरकत फरमाए, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी आरा का इजहार ज़रूर करें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होगी कि कमेंट्स के जवाब में फर्दर सबको जवाब दिए जाए। शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज के वीडियो की जानिब। मेरा आज का मौजू, आजकल आपको पता है कि सिर्फ एक ही मौजू है पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर पाकिस्तान का ये मौजू छाया हुआ है, और वो है पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन, जिनमें अब 15 दिन से भी कम वक्त रह गया है। तो क्या होने वाला है? इस वक्त लोगों के बहुत से अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं और मज़ीद गलत साबित होंगे। हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, और वो सरप्राइज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा। क्योंकि जितने भी सर्वे आ रहे हैं और मीडिया पर भी इस वक्त हर जगह पर पीपल्स पार्टी छाई हुई है, सोशल मीडिया पर भी पीपल्स पार्टी छाई हुई है, और ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 2-3 इलेक्शन से बहुत ही पीछे चल रही थी, और उसकी वजह यह थी कि पंजाब में उन्होंने किसी किस्म की उनको पजीराई नहीं मिल रही थी। लेकिन पजीराई ना मिलने का मतलब ये नहीं था कि पीपल्स पार्टी की वहाँ पर जो है वो मकबूलियत कम हो गई थी। पजीराई इसलिए नहीं मिल रही थी कि पीपल्स पार्टी खुद ही पंजाब में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, और पंजाब में पीपल्स पार्टी कोई शो करने में कोई शो करने की मूड में नहीं थी। हम ये भी नहीं कह सकते वो पोजीशन में नहीं थी, हम ये भी नहीं कह सकते वो कामयाब नहीं हो रही थी, वो मूड में नहीं थी। शायद पहले उन्होंने सिर्फ सिंध की हुकूमत पर तकिया कर लिया था कि वही हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन फिर नौजवान की आदत सामने आई। मैं बिलावल भुट्टो साहब की बात कर रहा हूँ, और उसने आकर जिस तरह इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम इत्तेमाद की तहरीक से पहले लॉन्ग मार्च किया था, और जितनी पजीराई और कामयाबी उनके लॉन्ग मार्च को मिली थी, उससे ज़्यादा पजीराई और कामयाबी इस वक्त उनको इलेक्शन कैंपेन में पंजाब में ख़ास तौर पर मिल रही है। वो एक एक दिन में 2-2 शहरों में जलसे कर रहे हैं और अनथक मेहनत कर रहे हैं, और एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र बाई रोड कर रहे हैं। और उनकी इस काविशों को देखकर पीपल्स पार्टी के वो सोए हुए कारकुन, वो लोग जो पीपल्स पार्टी से दिल बर्दाश्त होकर अपने कोनों में बैठ गए थे, अपने घरों में बैठ गए थे, वो भी दोबारा इलेक्शन के मुहिम के इस धारे में शामिल हो गए हैं, और बिलावल भुट्टो के साथ आकर वो उनके शारा बशारा खड़े हो गए हैं। मैं ये गुज़श्ता 2-3 दिन की खबरें और सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बहुत ही उम्ररसीदा ख़वातीन, 70-70, 75-75 साल की उम्र की ख़वातीन, जिनसे चला नहीं जा रहा, वो भी पीपल्स पार्टी को दुआएं दे रही हैं और रोड्स पर चलती हुई और पैदल चलती हुई जलसा गाहों की तरफ जा रही हैं। और जब उनसे सवालात किए गए तो उनका एक ही जवाब था कि ये बीबी बेनज़ीर का बेटा है, हम इसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उनसे जब सवाल किया गया कि इन्होंने आपके लिए क्या किया, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब जो था वो एक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, और दूसरा जो उन्होंने बेघरों को घर अलाट किए थे, कच्ची आबादी को पक्का करके उनको ज़मीनें और घर अलाट किए थे, वो उनका जवाब था। ख़वातीन का ख़ास तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा जो है वो रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ हो गया है, और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम है फॉर द पुअर पीपल। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात UNO ने की है। ये ग़ालिबन 2 साल पहले UNO ने इसके बारे में अनाउंस किया था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो पाकिस्तान का है वो दुनिया का सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम है, जो अपने मुल्क के अवाम को
ان کے فلاح بہبود کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے غربت کو دور کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اب بلاول بھٹو صاحب کا جو 10 نکاتی منشور ہے، اور اس میں 10 نکات میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی کوئی بھی غریب آدمی خواہش کر سکتا ہے، اور خاص طور پر ان کی جو 2 چیزیں ہیں، ان 10 نکات میں سے 2 نکات جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ 300 یونٹ بجلی جو ہے وہ غریبوں کو فری ملے گی، اور دوسرا یہ کہ سرکاری ملازمین ہوں یا پرائیویٹ ادارے ہوں، ان کے ملازمین کی تنخواہیں دگنی کر دی جائے گی۔ اب جب یہ بجلی فری کا انہوں نے نعرہ لگایا تو اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کی نظریں اٹھیں، اور ان کے مخالفین نے بھی اور معاشرت دان جو ہیں، معیشت دان، انہوں نے بھی یہ سوالات اٹھانا شروع کیے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس وقت بہتر حالت میں نہیں ہے، تو یہ 300 یونٹ بجلی جو ہے یہ کیسے فری میں فراہم کی جائے گی۔ تو ایک منجھے ہوئے معیشت دان کی طرح بلاول بھٹو نے ان کے جوابات دیے کہ جی یہ ہم سولر انرجی کے ذریعے لوگوں کو بجلی پہنچائیں گے، اور 300 یونٹ جو ہے ان کو فری دیا جائے گا۔ اور دوسرا، سولر کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں، بہت بڑی بڑی سبسڈیز جو مل رہی ہیں، وہ سبسڈیز واپس لے کے ان کو لوگوں کو بجلی کے فراہم میں حکومت کی طرف سے بجلی کے مد میں بل پے کیے جائیں گے، اور اس کا خرچہ حکومت اٹھائے گی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ تقریباً 1300 ارب ڈالر 1300 ارب روپے، ڈالر کہہ رہا تھا میں، 1300 ارب روپے جو ہے وہ ان لوگوں کو سبسڈی مل رہی ہے جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں، جو صنعت کار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے مختلف اس میں مدوں میں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ سبسڈی امیروں سے واپس لے کر وہ غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے گا پیسہ۔ تو یہ جو 2 چیزیں ان کے جو جوابات ہیں، یہ دل کو لگنے والے بھی ہیں، اور یہ قابل قبول بھی ہیں، اور یہ دماغ بھی قبول کرتا ہے کہ یہ ایسا کام ہو سکتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آج کل کی جتنی حکومتیں پاکستان کی فلاح و بہبود کے معاملات میں اور لوگوں کو ریلیف دینے کے معاملات میں ان کا فیلور کا ریزن یہی ہے کہ ان میں ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اس کے بعد ان کو پورا کرنا بھول جاتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے دل میں غریبوں کا درد نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں غریبوں کا درد ہے، اور یہ درد وہ اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو شہید اور اپنی ماں بے نظیر بھٹو شہید سے لے کر آئے ہیں۔ پھر وہ ایک تعلیم یافتہ شخص ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے، آپ بھی شاید اس چیز سے اتفاق کریں گے، اگر اتفاق کریں یا نہ کریں اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر میں غلط ہوں یا میں صحیح کہہ رہا ہوں، کہ میرا یہ ماننا ہے کہ کم از کم جو اچھی تعلیم ہوتی ہے وہ انسان کو اچھے برے کی تمیز ضرور سکھا دیتی ہے، اور یہ بڑے اچھے قسم کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے، یو کے وغیرہ میں بھی، پاکستان میں بھی تو بہت کم رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا تعلیم یافتہ شخص، نوجوان شخص، تعلیم یافتہ نوجوان جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہو، جس کو گھر میں بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئی ہو، جس نے یہ سارے ادوار دیکھے ہوں جن کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، وہ اس کو گھر میں وہ چیزیں میسر ہوں اور اس کی خواہشات کے بغیر اس کو چیزیں ملتی رہیں، تو کم از کم اس کے دل میں غریبوں کا درد بھی ہوتا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں یہ فائنانشل کرپشن جو ہے یہ کبھی نہیں آتی۔ میں نے تو یہ اس چیز کا تجزیہ ایک جگہ پر نہیں بہت ساری جگہوں پر کیا ہے۔ انڈو پاک کے علاوہ جو باہر کے کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک جن کو ہم کہتے ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا وغیرہ ہے، یو اے ای ہے، اس میں کرپشن کم کیوں ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پر زیرو کرپشن ہے، کرپشن ہے وہاں پر، لیکن بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تعلیم کا معیار بلند ہے، وہاں پر تعلیم بہت زیادہ ہے، اور تعلیم زیادہ ہے تو اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے، اور کم از کم تعلیم یافتہ شخص اس قسم کی گھٹیا قسم کی فائنانشیل کرپشن کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے، اس کو ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ وہ اپنے اسٹیٹس کو دیکھتا ہے، اپنے لیول کو دیکھتا ہے، اور وہ چیزیں نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں بلاول بھٹو صاحب سے پوری امید ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو وہ اپنے وعدے پورے بھی کریں گے، اور قوم کو اور ملک کو ایک نئی سمت میں، ایک نئی جہت کے ساتھ، ایک نئے راستے پر جو ترقی کا راستہ ہوگا اس پر گامزن کریں گے۔ پھر ہمیں جو آج کل میڈیا میں آ رہا ہے اور جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ان کے جلسے بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ پیپلز پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں۔
कराची में जो है MQM लंदन उसके साथ दर पर्दा इनकी बातचीत हो चुकी है, और वो इस वक्त MQM लंदन का भी वहाँ पर दोबारा जो है ना वो शोर हो रहा है, तो उसका वो भी इनके साथ होंगे। पंजाब में, साउथ पंजाब में तो इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी की तवक्को है। नॉर्थ पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में शायद थोड़ी नरमी रहेगी, इनको कम सीटें मिलेंगी। और सबसे बढ़कर बात जो है, पंजाब का एक कल्चर है, वो ये है कि वो बहादुर आदमी को पसंद करते हैं, बुज़दिल को नहीं। और बिलावल की अपने वालिद के साथ यही जो है इख्तिलाफ था कि वो मफामत की सियासत करते हैं, और बिलावल कहते हैं कि मफामत की सियासत करके आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनको जब कामयाबी मिली, कब मिली थी? जब उन्होंने एक नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। उन्होंने पंजाब को झंझोरा था। और इसी तरह इमरान खान को जो कामयाबी मिली है वो भी इसी तरह कि उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर बड़े बड़े जलसों में हाथ लहरा रहा के मुक्के लहरा लहरा के लोगों को ललकारा। और भुट्टो साहब भी इसी तरह लोगों को सबसे पहले ललकारा करते थे, और ये इस चीज़ की इब्तिदा जो थी वो भुट्टो साहब के दौर से हुई थी। उनकी आप अगर पुरानी तकरीरें देखें तो वो भुट्टो साहब के ये अंदाज़ा लोग, दूसरे लोग उनका अंदाज़ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चीज़ बिलावल को तो विरसे में मिली है। तो बिलावल ने लाहौर में खड़े होकर, जो नून लीग का गढ़ है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का गढ़ है, जो उनका एक मजबूत कला कहलाता है, वहाँ पर खड़े होकर उनको ललकारा है मुस्लिम लीग को। और वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने ना सिर्फ उनको ललकारा है बल्कि उसमें नकब लगाई है उनके कले में, और वो चीज़ नज़र आ रही। लोग जौक दर जौक उनके जलसों में जा रहे हैं। फिर उसमें वो अपनी बहन आसफा जरदारी को लेके आए हैं। आसफा भुट्टो जरदारी जो है ना अपनी माँ की कापी है, और वो डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रही हैं। बिलावल ने भी दरवाजे पर जाके अपने लिए लोगों से वोट मांगे हैं। और फिर इनके नीचे जो MPs वगैरह के उम्मीदवार हैं, जो इन्होंने टीम अपनी बनाई है, और दैट इज़ रियली, आई एम टेलिंग यू, दैट इज़ फैंटास्टिक टीम। मैंने जितनी भी सियासी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, इतनी अच्छी टीम मैंने नहीं देखी जो किसी MNA के नीचे सूबाई सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए इतने डेडिकेटेड लोग हो। बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं, और वो दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं। और अब तो नक्शा वाज़ेह होता जा रहा है, अब तो उनके दुश्मन भी कह रहे हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून के खुद लीडर कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो वहाँ से जीत जाएगा। फिर उसके बाद जो ज़्यादा अक्सियत है, जो हुकूमती हल्के हैं और जो सर्वेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 100 के करीब आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे। तो 100 के करीब आज़ाद उम्मीदवार का जीतने का मतलब ये है कि अगर उसमें से पीपल्स पार्टी 30-35 उम्मीदवार भी ले लेती है, अपनी तरफ कामयाब हो जाती है खींचने में, जो कि बिलावल साहब के वालिद जो हैं आसफ जरदारी, वो जो मफामत के भी जादूगर है और सियासत के भी जादूगर हैं, वो करिश्मे दिखाते हैं, तो उनसे पूरी तवक्को है कि वो 30-35 नहीं बल्कि कम से कम 50 लोगों को अपनी पार्टी की तरफ ले आएंगे। फिर बिलावल ने एंटी नवाज शरीफ वोट जो है वो अपनी तरफ करने का जो कोशिश की है, उसमें उनको कामयाबी नज़र आ रही है। एंटी नवाज शरीफ वोट कौन सा है? PTI का वोट है, क्योंकि PTI के बारे में उन्होंने खुल के ऐलान किया है कि जो उनके कारकुनों की ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उसके खिलाफ है। और नवाज लीग ने और मुस्लिम लीग नून ने जो सियासी लोगों पर जुल्म सितम किए हैं उनकी वो बहुत ही मजम्मत करते हैं, और वो इस तरह का नहीं चाहते। और उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस तरह का जुल्म सितम हम लोगों ने सहा है सियासत में रह के, हमारे कारकुनों और वर्करों पर जिस तरह के जुल्म सितम हुए हैं या अभी जो हो रहे हैं PTI के वर्कर्स पर, वो जुल्म सितम किसी को भी अल्लाह ताला ना दिखाए। हमारी दुआ भी है, और हम ये कोशिश भी करेंगे अगर हम आगे तो हमारे दौर में कोई भी सियासी कैदी नहीं होगा, हम किसी सियासी कारकुनों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि जो सियासी कारकुन गिरफ्तार हैं उनको भी हम रिहा कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनकी कामयाबी का बहस भी बनेंगी और सबब भी बन रही हैं, और उनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिल रही है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था PTI के लिए किसी ज़माने में कि PTI की एक हवा चल पड़ी है। अब वो हवा हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए मुल्क में चल पड़ी है, और लोग जौक दर जौक जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, और यही चीज़ जो है पीपल्स पार्टी की आने वाली कामयाबी की नवीद है। आज तक के लिए इतने काफ़ी। बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।